सुनीलम जी, इस देश में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष भी एक प्रोफेसर है, और वो व्यक्ति जो बातें कह रहा है, अखबार में आर्टिकल लिख करके कह रहा है, वो भी आप हम सभी देख रहे हैं कि संविधान बदलने की ही बातें कर रहा है कि संविधान आउटडेटेड हो गया है, नए संविधान की जरूरत है। सेकुलर, समाजवादी, इक्वलिटी, ये सारे शब्द जो है, फेटर्निटी, ये सारी चीजें उसको अब व्यवहारिक लग रही हैं। और ठीक इसी दौर में एक कोचिंग संस्थान में कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है और उसने अपने एक विचार रख दिए कि अनपढ़ लोगों को जनता को वोट नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि उसकी राय ये भी रही हो कि अनपढ़, दुनियादारी से अनपढ़, लोकतांत्रिक इथोज के मामले में अनपढ़, तो सिर्फ वो एकेडमिक रूप से अनपढ़ की बात ना कर रहा हो। संभव है कि उसने उस मानसिकता से भी कहा हो, मैं नहीं जानता क्या कहा। लेकिन इसी बीच में कोई 50 पेपर का रिसर्च पेपर लाता है, किस मुद्दे पर? भारत में चुनाव प्रक्रिया के मुद्दे पर, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी टिप्पणी कर चुका है चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर। और जब वो रिसर्च पेपर सामने आती है तो उसे इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाता है। 4-5 साल पहले हम लोगों ने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने एक कार्यक्रम में, शायद मन की बात कार्यक्रम थी, छत्तीसगढ़ की एक महिला चंद्रमणि का जिक्र किया कि उनकी आय फलों के पल्प से दोगुनी हो गई है। और उसी रात, जिस दिन उन्होंने रिपोर्ट की, संभवतः उसी रात पुण्य प्रसून वाजपेयी तब एबीपी न्यूज चैनल में थे, उन्होंने कर दिखाया, पूरा चंद्रमणि का इंटरव्यू किया, उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस को अपने भेजा और इंटरव्यू करके बताया कि नहीं, वो तो पदाधिकारी लोग आए थे, उन्होंने जैसा कहा वैसा मैंने बोल दिया, कोई दोगुनी होने जैसी बात नहीं है। तो उसके बाद उनको भी निकाला गया था, अगले दिन इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाना पड़ा था। अब आपको क्या लगता है, ये परिस्थितियां अब एकेडमिक क्षेत्र में घुस गई है, यूनिवर्सिटीज में घुस गई है, कोचिंग संस्थानों में घुस गई है? क्या आने वाले वक्त में आपको कौन सा भविष्य दिखाई दे रहा है भारत में, खासकर नागरिक समाज का? इसमें अभिषेक जी, ये जो विषय है, मुझे लगता है कि वो एक अभिव्यक्ति का अधिकार जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अभिव्यक्ति के अधिकार को लेकर के जो पूरी डिबेट है, उसके अंदर मैं इस पक्ष के अंदर हूं कि व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है। अगर उससे कोई इस तरीके का कोई दंगा फसाद या हिंसा फैलने की बात है तो उसको जरूर इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन जो आपने जो 2 केसेस बताए, और अभी तीसरा जो आपने आर्थिक सलाहकार का जो आपने नाम लिया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात कही है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात को लेकर के मैं जो है कई प्रोग्राम के अंदर रहा, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मुझको मिल गए जो कह रहे थे कि नहीं नहीं, वो तो जब इतने सारे अमेंडमेंट्स हो सकते हैं तो उसको क्यों नहीं बदला जा सकता, समय के साथ में बदलना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूं कि कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की अगर बात करता है तो उसको इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है वो उसका राष्ट्रीय ग्रंथ जो है संविधान है और वो इसी से ही चलने वाला है। और जो अगर इसको बदलने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो उस राष्ट्रीय ग्रंथ के अंदर छेड़खानी की बात कर रहा है। अमेंडमेंट्स तो समय के साथ में होते ही रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में जो इनकी जो मूल थेसिस है विवेक जी की, मैं उस बात से तो सहमत हूं कि मतलब पढ़ाई लिखाई की डिग्री से कि कौन कितनी बड़ी डिग्री लेकर के आया है, फिर वो फर्जी है नहीं है, वो सही क्लेम कर रहा है नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन केवल इसलिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता या इसलिए वो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इससे पक्ष में मैं नहीं हूँ। मतलब वो बन सकता है, एक अगर उसके पास में जिसे कहते हैं विजडम है, अनुभव है, वो एक बात है। क्योंकि हम जब इस तरीके की बात करते हैं तो तमाम सारे लोग, मैं मतलब रेगुलरली गांव में रहता हूं, अगर मैं आपको पिछले बताऊं 3 दिन में मैं कम से कम 30 गांव के अंदर गया हूं, और जब भी लोगों से बातचीत करते हैं तो जो पढ़ने लिखने का जो बात है, लोग जो है मतलब कोई अखबार पढ़ नहीं रहा है, कोई न्यूज देख नहीं रहा है पूरे पूरे गांव में। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स के बीच में जब मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, वो भी स्टूडेंट्स से मैं पूछ रहा हूँ, तो वो भी, उनको भी जानकारी नहीं है। मतलब बड़े बड़े फ्रॉड के बारे में पूछ रहे हैं तो उसकी जानकारी भी उन लोगों को नहीं है। मेरा मतलब ये है कि स्थिति इस तरीके की बनी है कि जो आप इस समय जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर वो जो उनका कोर्स है ना, उसके अंदर तो वो शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन उनको जिस तरीके की शिक्षा समाज के बारे में, देश के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, या जो कंटेम्परेरी इश्यूज के बारे में, उसके अंदर वो नहीं दी जाती है। तो एक तरीके से वो पूरी दुनिया के मामले में अनपढ़ ही रह जाते हैं।
है ना। कहने के लिए वो क्वालिफाइड हो जाते हैं, बहुत सारा जो है उन्होंने पढ़ लिया होता, डिग्री ले लेती है। तो इसलिए ये तो खैर एक बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपने रिसर्च पेपर वाला किया, उस पेपर को मैंने देखा और उन्होंने जो बिंदु उठाए हैं, मुझे लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन है, कॉमन परसेप्शन जो है वो कॉमन परसेप्शन ये है कि जो चुनाव जो है उसके अंदर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं, और वो अनियमितता इतने बड़े पैमाने पर है, और जिस जिस तरीके की अनियमितताएं हैं उस सबको उसने फ्लैग करने का काम किया है। तो मुझको ऐसा लगता है कि उसने तो एक तरीके का रिविलेशन भी किया, और जो एक मास अंडरस्टैंडिंग है उसको लिखने का काम किया। और रिसर्च का मतलब कोई कॉपी नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर स्थिति इस समय यूनिवर्सिटीज की ये है कि वहां पर एक तरीके से कट एंड पेस्ट से ही पूरी डिग्रियां बट रही हैं। और अगर, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और खुद मैंने पीएचडी किया है बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उस समय भी हम जो है 10-15 साल पीछे चल रहे थे, आज भी पीछे हम चल रहे हैं। तो रिसर्च के मामले में अगर हम लोग कहें तो जो काम होना चाहिए, जितना काम होना चाहिए, जिस तरीके का बजट होना चाहिए R&D का, या जिस तरीके की हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर सरकार का फोकस बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस तरीके का अगर रिसर्च पेपर कोई लगता है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो उसकी पूरी तरीके से निंदा की जानी चाहिए। और अगर जो जिसने कहा है कि भाई पढ़ा लिखा हो वही केवल चुनाव लड़े, तो आप पूरे के पूरे मिडिल क्लास के अंदर अगर आप जाएंगे, और हम कहीं पर भी जाते हैं स्टूडेंट्स के बीच के अंदर, एक सवाल ये आता ही आता है। वो ये कहते हैं कि भाई आप लोग तो पॉलिटिशियन है, हम लोगों को तो परीक्षा पास करनी पड़ती है और आपको कोई परीक्षा पास नहीं करनी, मतलब एकदम पॉइंट ब्लैंक मुंह के ऊपर बोलते हैं, है ना। तो ये जो एक कॉमन परसेप्शन है, तो उसने जो बात कही है कोई नई बात नहीं कही है, और वो उन्हें कहने का अधिकार है। मेरा कहना यह है कि इतना घुटन का वातावरण है कि इतने जबरदस्त पूरे एकेडमिक सर्कल के अंदर तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। मतलब मैं, क्योंकि कई सारी जगहों पर कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलना, वो कहते हैं भाई हमारी नौकरी हम रिटायर हो जाएं उसके बाद ही कर पाएंगे। और वैसे अगर अगर देखा जाए तो वो चाहे बड़े बड़े अफसर हैं, चाहे आईएएस भी हैं, बहुत सारे आईपीएस भी हैं, बहुत सारे लोग प्रोफेसर से बोलने की स्थिति में नहीं है। वातावरण घुटन का है पूरी तरीके से, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उसके मेरे पास जी सुनीलम जी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ आचार्य नरेंद्र देव जैसे विद्वान आदमी को भी, इतने बड़े मनीषी को एक बाबा चुनाव हरा देता है। ये भी इसी देश में हुआ है। नहीं, वो एक अलग बात है। देखिए वो एकदम एक अलग बात है ना, कि मतलब अभी तो बहुत तमाम सारी जगहों पर ऐसा है कि जो शराब के ठेकेदार है, शराब का माफिया है, वो चुनाव जीत रहा है। लोगों ने बड़े बड़े विद्वानों की कदर नहीं की है। और मैं तो ये कहता ही हूं आपको, मेरा तो बिल्कुल दावा है कि आप इस देश के अंदर तय कर लीजिए 545 सबसे श्रेष्ठतम उम्मीदवार जो लोग हैं, श्रेष्ठतम ईमानदार और श्रेष्ठतम सिद्धांतवादी लोगों को चुनाव लड़ा लीजिए, उसमें जमानत जब्त हो जाएगी। और ये वाली बात मैं आज नहीं कह रहा, मतलब जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा आंदोलन को उस समय लीड किया था, जिनके बारे में संघ और तमाम सबके चाहे जो भी आरोप हैं, मैं मंच के ऊपर से रामलीला ग्राउंड के अंदर मैंने कहा कि अगर अन्ना हजारे चुनाव लड़े तो रालेगांव सिद्धि से खुद ही इनकी जमानत जब्त होगी। इन्हीं को कोई चुनाव जिताने वाला नहीं है अगर ये एमएलए एमपी का चुनाव लड़ लें। तो इस समय देश के अंदर वो स्थिति है और उस स्थिति को बदलने की जरूरत है। तो ये तो मतलब इसमें कोई स्पष्ट बात है कि समाज के अंदर जो है जो लोग इस तरीके का, जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में ताकत है, जिनके पास में पावर है, जो शराब बांट सकते हैं, जो जातिवाद चला सकते हैं, जो जिनके पास में कट्टर पंथ वाली कोई विचारधारा है, उन लोगों के साथ में लोग आगे बढ़ने को तैयार है। रैशनैलिटी जो है वो बैक सीट पे चली गई है। और जो पूरी की पूरी शिक्षा का जो पूरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ही ये है कि वो आपको रीजनिंग सिखाते हैं, वो क्वेश्चनिंग सिखाते हैं, वो कभी आपको जो है एक तरीके से अंधभक्त नहीं करना चाहते। लेकिन ये अंधभक्तों का युग है, और अंधभक्तों के युग में अगर आप रैशनैलिटी की बात करेंगे तो आपको या तो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर बना देंगे, या गोविंद पानसारे बना देंगे, या फिर आपको जो है प्रोफेसर कुलबुर्गी बना देंगे, है ना, या फिर जो हमारे जो पत्रकार थी उनकी जैसी गौरी लंकेश बना देंगे। तो ये तो चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो ये सिस्टमैटिक है और ये एक पूरा षड्यंत्र है कि समाज से रैशनैलिटी को खत्म करना है, क्वेश्चनिंग को खत्म करना है। तो जो लोग ऐसे सवाल उठाते हैं जो सिस्टम को लगता है कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सिस्टम उन्हें तुरंत विक्टिमाइज करने का काम करता है। ये मैं कहना चाहता हूँ।
है।